मैं संजना, एक साधारण लड़की जिसके सपने आसमान छूने वाले थे। 19 साल की उम्र में जब लड़कियां रंगीन सपनों की दुनिया में खोई रहती हैं, मेरी दुनिया किताबों और भविष्य की योजनाओं में सिमटी हुई थी। डॉक्टर बनकर अपने पापा का नाम रोशन करना, यही मेरी जिंदगी का मकसद था। लेकिन नियति के क्रूर हाथों ने मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां मेरे सपने, मेरी पहचान, सब कुछ धुंधला हो गया। एक दिन पेट में अचानक तेज दर्द उठा। पहले तो मैंने इसे मामूली समझा, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो मेरी दुनिया ही मानो ठहर गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं खुद से सवाल करने लगी, ये कैसे संभव है? मैंने तो कभी किसी के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं की। ये खबर जब पापा तक पहुंची, तो उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। समाज की बदनामी और अपनी इज्जत के डर ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया। उन्होंने मेरी शादी हमारे घर के नौकर आर्यन से करवा दी। आर्यन, एक अजनबी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैंने चिल्लाकर विरोध किया, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी आवाज अनसुनी कर दी गई। मैं एक कठपुतली की तरह थी, जिसे उसके मालिक ने बिना उसकी मर्जी के किसी और के हाथों में सौंप दिया। एक अनचाहे रिश्ते की शुरुआत शादी के बाद हम एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। मैंने आर्यन को साफ साफ बता दिया, ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। तुम मेरे पति बन गए हो, लेकिन मैं तुम्हें वो हक कभी नहीं दूंगी। आर्यन ने मुझे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। समय बीतता गया, लेकिन मेरे दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, मैं गर्भवती कैसे हुई? मुझे किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध याद नहीं था। कहीं यह मेरे अपने पापा तो नहीं? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। सच्चाई का कड़वा घूंट 9 महीने बाद, जब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो मैं उसे देख भी नहीं पाई। मुझे उस बच्चे से नफरत थी, जिसे मैंने जन्म दिया था। लेकिन आर्यन ने उसे गोद में उठाया और कहा, चाहे यह मेरा खून ना हो, लेकिन यह मेरी जिंदगी है। मैंने चौंककर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम एक नाजायज बच्चे को कैसे अपना सकते हो? आर्यन ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, संजना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे जुड़ी हर चीज से मुझे उतना ही प्यार है। लेकिन अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो, तो वादा करो कि इसे अपने तक ही रखोगी। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया, और फिर जो सच सामने आया, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। अशोक अंकल का घिनौना राज। आर्यन ने बताया, एक दिन जब तुम सिरदर्द की शिकायत कर रही थी, तब अशोक अंकल ने तुम्हें चाय बनाकर दी थी। उसके बाद तुम बेहोश हो गई। जब मैं घर पहुंचा, तो देखा कि तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त थे और अशोक अंकल की शर्ट के बटन खुले हुए थे। मुझे अचानक वह दिन याद आया, जब मैंने अशोक अंकल की दी हुई चाय पी थी। मेरे पापा के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी। मैं पापा के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। पापा का पश्चाताप सच सुनते ही पापा फूट फूट कर रोने लगे। संजना, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें गलत समझा। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? उन्होंने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। न्याय की राह मैंने फैसला किया कि मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी। मैंने अशोक अंकल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट ने डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे साबित हो गया कि मेरा बच्चा उसी का था। उसे उम्र कैद की सजा हुई। नई जिंदगी की शुरुआत। आज मैं और आर्यन अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। आर्यन ने मुझे सहारा दिया, जब मेरे अपने ही मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। अब मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ, हर लड़की को अपनी आवाज उठाने का हक है। हमें कभी भी अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी पर सिर्फ हमारा हक है। अतिरिक्त जानकारी। संजना का संघर्ष। संजना की कहानी उन लाखों लड़कियों की आवाज है, जो सामाजिक दबाव और पारिवारिक मर्यादा के नाम पर अन्याय सहती हैं। आर्यन का किरदार। आर्यन का किरदार उस पुरुष का प्रतीक है,
जो मुश्किल वक्त में भी साथ निभाता है और प्यार की नई परिभाषा गढ़ता है। कानूनी लड़ाई। संजना की कानूनी लड़ाई ये साबित करती है कि न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। सामाजिक संदेश। ये कहानी समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि लड़कियों को अपनी आवाज उठाने और अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। संजना की आगे की जिंदगी। संजना एक एनजीओ में काम करती है जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की मदद करता है। वो अब उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने से डरती हैं। आर्यन उसका पूरा साथ देता है और एक अच्छे पति और पिता की भूमिका निभाता है। कठिनाइयों के बाद सफलता। संजना ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बनी। उसने अपने पापा का नाम रोशन किया, जैसा कि उसका सपना था। एक नई शुरुआत। संजना, आर्यन और उनके बच्चे ने एक खुशहाल परिवार बनाया और उन्होंने अपने जीवन में प्यार और सम्मान की एक नई कहानी लिखी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।